नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिसे हर धर्म के लोग चाहते हैं। जैसे गरीब से लेकर अमीर तक सब उनके भक्त हैं। चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे कोई गरीब, सब उनके भक्त हैं। ऐसे ही महान संत की आज हम बात करेंगे जिसके सामने अहंकारी का अहंकार झुक जाता है और दुखियों के दुख कम हो जाते हैं और जिसके चेहरा देखकर ही सब खुश हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की। तो आप इस पूरी जीवनी को अच्छे से देख लेना। संत वही जो भक्तों के जीवन में प्रकाश भर दे, जिन्हें देखकर मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको जीवन में आने वाले तमाम संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिल जाती। ऐसे ही दिव्य संत हैं श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार वे 15 साल पहले ही मर जाने वाले थे। उनके जीवन में कई कठिनाई आई। एक समय था जब उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उन्हें इस हालत में कई आश्रमों से निकाल दिया गया। कड़ाके की ठंड में वे गेहूं के टाट से बनी बोरी को ओढ़कर सोते थे। आज हम आपको उनकी संपूर्ण जीवनी बताएंगे, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक की यात्रा को विस्तार से समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये केवल एक संत की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ अलग ही योजना बनाई थी। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी माता श्रीमती रमा देवी अत्यंत भक्ति भाव वाली महिला थी। परिवार में पहले ही सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। इस कारण बचपन से ही उनके मन में ईश्वर भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। 5 साल की उम्र में वे भजन कीर्तन में रुचि रखने, बहुत छोटी उम्र में ही वह भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। उनके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, संतों की संगति में बैठने को विशेष शौक था। वह अक्सर गांव के मंदिरों में बैठा करते थे, रामायण और भगवत गीता की कथाएं सुना करते थे। उनके परिवार के लोग इस बालक की गहरी आध्यात्मिक रुचि को देखकर चकित थे। बचपन में सत्संग सुनने के दौरान वे अक्सर मन में सोचते थे कि घर के सदस्य एक ना एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है, किसके पास रहूंगा, मुझे किसका सहारा है। इसके मन में प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए घर परिवार को छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब वे 9वीं कक्षा में पास हुए तब उनका मन पूर्ण रूप से ये निश्चित कर चुका था कि उनका इस संसार में ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज अपनी माँ से सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को यह बात बताई। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। और इस पर उनकी माँ बोली, भागकर थोड़े ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। इस पर प्रेमानंद जी बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाए। ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा सोचकर वह घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले ही दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के शरणों में ही प्राण न्योछावर करने हैं। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज जी ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अनंत यात्रा पर। जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिकता की खोज होती है तो ईश्वर सव्य उसको राह दिखाते हैं। अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले ही संन्यास मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में खुद को समर्पित कर दिया। इस यात्रा में कई संतों से मिले। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी रही, जहाँ महाराज जी की नित्य प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एकाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी और महादेव जी का ध्यान करना। इसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी केवल एक बार में 10-15 मिनट के लिए।
इतने समय में किसी ने भिक्षा दी तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए। अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए इस प्रकार की दिनचर्या प्रेमानंद जी महाराज को कई दिनों तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता दिख जाए तो महाराज जी सोचते थे, ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपनी शुरुआती दौर में प्रेमानंद जी महाराज जी को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नित्य प्रतिदिन की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे हुए थे, तभी अचानक भगवान महादेव की प्रेरणा से उनके मन में विचार आया कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, ये वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा थी कि अचानक महाराज जी के मन में वृंदावन के बारे में विचार आया और ये सोचते हुए वहां से उठकर चल दिए। वह जो भी जैसा भी हो देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रतिदिन की तरफ भिक्षा मांगने के लिए बैठे। और फिर वहाँ नित्य नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे, तभी एक संत वहाँ आए और बोले, भैया जी काशी में एक अंध विश्वविद्यालय है और वहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का आयोजन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं, लेकिन गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला होती होगी। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना। उन्होंने बाबा जी से कह दिया, आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। बाबा जी फिर से बोले, अरे महात्मा जी, धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और ये लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी बोले, आपको दर्शन करने जाना है तो जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो। बाबा जी कहाँ रुकने वाले थे, फिर से बोले, अरे महात्मा बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मैंने कहने पर चल दो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। महाराज जी ने सोचा, ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर बाबा जी बात रखने के लिए महाराज जी ने उन बाबा जी के साथ रासलीला देखने चले गए। क्योंकि दिन का समय था और चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम को बाबा जी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी और रासलीला के प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहाँ लीला देखने पहुंच गए। चैतन्य लीला और रासलीला में महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनकी ये नियम बन गया कि इस आनंद में कब तक महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को लगा कि लीला तो समाप्त हो गई है और सारे कलाकार वृंदावन वापस जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। ये सोचकर महाराज जी के मन में हाहाकार मच गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊंगा कैसे, मुझे तो वृंदावन जाना है। महाराज जी रोने लगे, ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में ये ऐसे ही लीला का आयोजन करते होंगे, अगर मैं उनके साथ चला जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलेगी, इसके बदले में इनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम संचालक के पास पहुंचे और दंडवत करके अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए कि स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, मैं आपको सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोला, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसे कैसा हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर से बोले, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। श्री प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और संचालक महोदय को अपना गुरु। इसके बाद तो महाराज जी के मन में एक ही लगन लग गई, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। वे समझ चुके थे कि उनकी आत्मा का असली घर वृंदावन ही है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम रस सदा प्रवाहित होता है। दर्शकों, ये भगवान की कृपा की कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियम अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त रहते थे, आज ये वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे। भगवान की कृपा आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अचानक मन में प्रेरणा आना कि कैसे होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना।
उसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा के द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठपूर्वक लीला देखने के लिए ले जाना और इसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। ये कृपा नहीं और क्या की लीला को दर्शन करने के बाद महाराज जी ने पुनः अपने नियम अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट में बैठकर ध्यान करने लगे। भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाना उनका नियम बन गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई, ये थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे बस कैसे भी वृंदावन जाना है। ये कार्य कुछ दिन तक चला। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास में स्थित संकट मोचन हनुमान जी मंदिर बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर आए और बोले कि लो बाबा प्रसाद लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से कोई परिचय नहीं था और ऐसे में अचानक आपको कुछ खाने को दे ये उन्हें उचित नहीं समझा। इसलिए महाराज जी बोले क्या ले लो, ये मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं किसी को भी दे दो ये प्रसाद। युगल किशोर जी बोले बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आपको ही देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिएगा। जब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि उनमें कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तब महाराज जी ने ये प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। और उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले बाबा चलो मेरी कुटिया में चलो। महाराज जी बोले नहीं, ये मेरा नियम है कि मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उनके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वो पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं बाबा जी ही हूँ। उनके इतने प्यार से बोलने पर महाराज जी ने उनकी कुटिया चले गए। यहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी थी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। कैसे जाऊंगा, क्योंकि युगल किशोर जी ने उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उन्हें रहा नहीं गया। वे तुरंत कह उठे क्या मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हो। अब यह तो भगवान की लीला थी, मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार बैठे थे। प्रश्न सुनते ही झट से बोले हाँ बाबा जरूर पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चले जाएंगे। युगल किशोर जी बोले ठीक है बाबा आप कल की तैयारी कर दीजिएगा, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। इतना सुनते ही महाराज जी को आनंद का ठिकाना नहीं रहा, उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया। कल वृंदावन जाना है, आखिर कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट ट्रेन बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी। महाराज जी युगल किशोर जी की चित्रकूट आ गए, जहाँ दोनों 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने महाराज जी को मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में बैठा दिया। अब देखो रेलगाड़ी मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ। महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। वह महाराज जी को कुछ रुपए देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वही देगा, सर ढकने के लिए सत देगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले आप हमारे साथ चलो, हम जहाँ ठहरे हैं रात आप वहाँ पर विश्राम करके कल वृंदावन चले जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दुनियादारी के मतलब ना रखने वाले, तो वे तुरंत मान गए। बोले ठीक है भैया आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बिठाकर वे लोग बोले हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर बाद मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे, इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी महाराज गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे के आसपास का समय हो रहा था। तभी एक सज्जन वहां आए और बोले बाबा जी जय श्री कृष्णा। अकेले इतनी रात को महाराज जी ने सारी कहानी उस सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपूर स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। एकादशी का दिन था। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुंच गए द्वारकाधीश।
दर्शन करने जैसे ही दर्शन किए आंखों की पुतलियां ठहर गई, मानो जीवन का सारा सार मिल गया, मंजिल मिल गई हो। इस प्रकार का भाव मन में आया तो महाराज जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ ही चला गया, पूरा जीवन भागदौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल तो यही है। उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं था कि वे जहाँ खड़े हैं क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है, बस रोए जा रहे थे। मंदिर में आए अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये दृश्य देखकर पूरा मंदिर वात्सल्य से गिर गया। लोग आपस में सरसा करने लगे, अरे बाबा जी को देखो कैसे भगवान को याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा है तो कोई रुपए, कोई उनके चरणों में गिर रहा है। तभी एक दर्शनार्थी बोला, बाबा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करो। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, मुझे वृंदावन जाना है, कैसे भी वृंदावन पहुंचा दो। उस भक्त के साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया और गाड़ी वाले ने महाराज जी को वृंदावन रमण रीति तराई पर उतार दिया। प्रेमानंद महाराज जी इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ। तो एकादशी के दिन या रमण रीति परिक्रमा मार्ग में बहुत भक्त परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी के लिए सब कुछ नया था। इतनी सारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते हुए देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। लेकिन ईश्वर के द्वारा तो ये पहले ही तय किया जा चुका था कि महाराज जी की किसकी कब और किस स्थान पर भेंट होनी है। अब उसे विधि का विधान कहे या नियुति। कुछ देर रमण रीति घूमने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम सका जी से हुई। महाराज जी ने उनसे निवेदन किया, बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रज मंडल के दर्शन किए। महाराज जी का स्वभाव था एकांतवास रहना, इसलिए यह भीड़ भाड़ वाले क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस लौट गए। परंतु मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी उसमें महाराज जी को एक अनोखी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा शायद यात्रा की थकान के कारण ये बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बनारस में रहे और वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास करते रहे। लेकिन ये बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन से छूट जाने के पैदा हो रही थी। कैसे खत्म होती, जब तक वृंदावन का वास ना मिल जाए। खैर महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए वृंदावन में रमण रीति आश्रम में आ गए। तब जाकर बेचैनी समाप्त हुई। तब से लेकर आज तक प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहकर अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान महाराज जी से वृंदावन में कई आश्रम में रहे। वृंदावन में उनका नित्य प्रतिदिन का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना, बागे बिहारी जी के दर्शन करना। एक दिन महाराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, जहाँ पर एक सखी एक पद का गायन कर रही थी, जिसकी तरफ महाराज जी का अन्यास ध्यान चला गया और बड़े ध्यानपूर्वक उस सखी से भावों को सुनने लगे। और गायन पूर्ण होने के बाद उस सखी से निवेदन किया कि मुझे इसका अर्थ समझाइए। सखी बोले, अगर आप इस भाव को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद महाराज जी श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंच गए। वहाँ श्री मोहित गोस्वामी जी जो महाराज जी के गुरु थे, जिन्होंने महाराज जी को बड़े स्नेह पूर्वक मंत्रों के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी। कुछ समय पश्चात पूज्य श्री गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु श्री हित गोविंद शरण जी महाराज के सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहसारी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक है, जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी को पूर्ण सहसारी भाव के नित्य विहार रस में दीक्षा दी। ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद और वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण महाराज जी जल्द ही बिहारी जी और राधा रानी के शरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सहसारी भाव में लीन लेने लगे। हम सब भक्तों को अपनी वाणी से लाडली जी की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई, जिस कारण मैं राधा कृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी आधे से ज्यादा किडनी तो खराब हो चुकी है, तुम्हें प्लास्टिक किडनी डिसीज नाम का रोग है। इस बीमारी में किडनी पे हजारों की संख्या में गांठें बन जाती है। कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है। किडनी का ये रोग जींस में होता है, यानी माता पिता से बच्चों में आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल का वक्त है।
इससे अधिक तो नहीं, इसके बाद तुम मर जाओगे। मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो कुटिया में भूखे पड़े रहते थे। ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, दोनों किडनी खराब, मतलब कभी भी मर सकते थे। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि को सुंदरी से अपनी छाती में बांधकर सोते, प्रसाद की सुंदरी से अपनी छाती से बांधकर सोते, रस लगाते और शरणामृत पीते। कोई देने वाला तो था नहीं, पता नहीं रात में मर जाए तो। लेकिन प्रियालाल की कृपा ऐसी हुई कि आज भी जिंदा है। सब लाडली जी का विधान है। मेरी औकात ही क्या थी कि मेरे पास रोटी भी नहीं हुआ करती थी, कोई पूछने वाला नहीं होता था। अगर श्री जी ने ये व्यवस्था न की होती, आज सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। आज महाराज जी के हजारों भक्त हैं जो उन्हें किडनी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की किडनी की आवश्यकता नहीं है। शरीर जितने दिन चलता होता है चलता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरों के शरीर को कष्ट देकर उसका पेट काट कर किडनी निकाली जाए और उसे मेरे शरीर में लगे। अपने सुख के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज अपने आप में असहाय हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। जिस इंसान की किडनी फेल है वह साधना कर सकता है, पर रोज भजन और सत्संग हो रहे हैं, सब श्री जी करवा रहे हैं। मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। जब तक मैं अपने पर सोचता हूँ मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब मैं अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं तब से भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं। साथियों, ये था प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का एक छोटा सा परिचय। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको महाराज जी के जीवन की कुछ बातें बताई हैं। महाराज जी के जीवन को समझे तो समझ में आता है कि भगवान को पाना तो सबसे पहले हमें भगवान के ऊपर ही पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कही है। सारे धर्म का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, पूर्ण समर्पण करो। आप अपने वह सारे काम कीजिए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। कर्म करो और उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ऐसा करने में आप पूरी तरह से अपने काम में प्रति समर्पित हो जाओगे। इससे अच्छा फोकस कर पाओगे और रिजल्ट को सोचकर कभी परेशान नहीं होगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और उनके जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। प्रेमानंद जी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। आज प्रेमानंद महाराज बीमार चल रहे हैं तो हर धर्म के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो ऐसे संत कम मिलते हैं जिनके आलोचक कम होते हैं। ऐसे संत जिन्हें विराट कोहली, ग्रेट खली से लेकर बड़े बड़े राजनेता तक उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे।